देखिए आज एक्सरसाइज 12.2 है, जिसका 4 नंबर प्रश्न को पहले अच्छे समझेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से याद रह जाए, समझ में आ जाए। प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें 3 प्रश्न इसमें दिया। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक है वृत्तखंड, एक है त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों में अंतर समझाए। तो पहले लघु वृत्तखंड का क्लियर कर लिया जाए, इसके बाद देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड। जैसे पिक्चर से भी समझते हैं। ये बना एक सर्किल, इसका सेंटर और यहाँ एक जीवा दी, ये जीवा का नाम ए बी। तो यह जीवा जो है केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है, ये जीवा ये केंद्र पर ये 90 डिग्री का कोण अंतरित कर, मतलब यहाँ का कोण 90, एंगल ए ओ बी 90। तो लघु वृत्तखंड इसमें कौन सा पार्ट है? ये वाला हिस्सा है लघु। तो इसे 2 टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 टाइप से बना सकते हैं। एक लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। और दूसरा, ये संगत लघु त्रिज्यखंड के संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बता, तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो अगर किसी की इच्छा हो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटावे, तो वैसे ही बना सकते। फॉर्मूला तो इसी ढंग से ही बनाया गया कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिए हैं, तब इसका फॉर्मूला बनता है r² पाई थीटा व 360 माइनस हाफ साइन थीटा, जो लघु त्रिज्यखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। इसमें लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जीवा AB, जीवा AB वृत्त के ऊपर समकोण अंतरित करता। ये हेल्प के लिए लिख दिए, जबकि इसकी जरूरत या नहीं है, ये प्रश्न में कथन दिया हुआ है, हेल्प के लिए लिख। इसका तात्पर्य ये हो गया कि एंगल AOB, जिसे हम थीटा बोलते हैं या थीटा का नाम देंगे, ये दिया हुआ 90, ये 90 डिग्री का चिन्ह है, ये 90 डिग्री। तो हमें लघु वृत्तखंड निकाल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ लिखते हैं लघु वृत्तखंड, नाम अगर देना चाहे तो लघु वृत्तखंड ACBA, ये नाम हो जाएगा। ACBA यह हुआ संगत या लघु वृत्तखंड, जिसे छायांकित भी करके रख सकते हैं।
छायांकित भाग भी यहाँ लिख सकते हैं। लघु वृत्तखंड ACB में यहाँ भी एक बार दोबारा फिर वही त्रिज्या होगा जो वृत्त का त्रिज्या होता है, इसे एक बार फिर प्रेस। ये 10 सेंटीमीटर और इसमें कौन थीटा ये 90 डिग्री। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही बना देते हैं। ऐसे मौखिक बनाएंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का निकाल घटा दिए। एक तरीका ये भी सर, यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला। क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, तो ऊपर लिखा हुआ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखो। तो इसका फॉर्मूला बताए थे R² पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा। R की जगह पर R का मान 10 का स्क्वायर, पाई की जगह दे दिया आप। इसमें प्रयोग करने के लिए 3.14, तो यही रख दीजिए इसमें। थीटा की जगह यहाँ हो गया 60 90 और यहाँ है 360 माइनस हाफ, यहाँ भी थीटा लगाएंगे तो ये बन गया साइन 90। ये हो गया 100, इसे काट दीजिए 9 से 4, 2 से भी ये कट रहा, तो यहाँ 2 से काट के 1.57/2 माइनस 1/2 साइन 90 का मान होता है 1। तो साइन 90 का जब यह मान हो गया 1, तो यही रहने दीजिए। गुणा करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, घटाने में सुविधा होगा। अब यहाँ इसका एलसीएम लेके घटा देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो 1.57 माइनस 1, इससे इसे घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.57/2। 2 से इसे काट दीजिए 50, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दें। 0 7 × 5 35, 5 × 5 25 + 3 28। 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 डिजिट, 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया इसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर इससे सोचेंगे कि लघु वृत्तखंड का यहाँ संगत लघु वृत्तखंड निकल गया है और हम अगर वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का निकलेगा। याद रहे दीर्घ त्रिज्यखंड का नहीं निकलेगा। यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड का चर्चा किया हुआ, तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। डायरेक्ट निकालने के लिए कोण चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड का और त्रिज्या चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इसमें ध्यान दोगे दूसरा पार्ट, ये तो आप पहला हिस्सा, अब दूसरा ध्यान देना। दूसरा में क्या है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ अगर यहाँ सी दी है तो यहाँ नाम डी दे दी। तो इसका दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड जो है तो इसमें लिख देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, नाम भी देते हैं ए ओ बी डी ए। देख लो कौन सा फिगर ए।
ये फिगर हुआ दीर्घ तिर्यक। मतलब दीर्घ तिर्यकखंड में इधर का ये वाला हिस्सा ए ओ बी सी ए ये पूरा हटा हुआ, मतलब ये लघु खंड भी हटा हुआ, ये त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ये भी हटा हुआ। तो जो बाकी शेष हिस्सा है इसी को बोलते हैं दीर्घ तिर्यकखंड। तो जब ये नाम दे दिए तो इसमें स्टेप बाय स्टेप देखिए तो हर एक चीज अपने आप क्लियर हो जाए। इसमें हुआ ए ओ बी ए, कौन सा आकृति हुआ अपने आप क्लियर हो जाए। इधर वाला फिर से एक बार समझाते हैं, यहाँ से ये ये वाला ऐसा दीर्घ तिर्यकखंड, जबकि दीर्घ वृत्तखंड का बात होगा ए बी डी ए, यह हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। हमें ज्ञात करना है दीर्घ तिर्यकखंड। तो दीर्घ लघु का जो है कोण कितना है 90। तो हम इधर का दीर्घ का निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। या डायरेक्ट निकाल रहे दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। अगर इसमें हम लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाले और तब वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दे तब भी बन जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन दीर्घ तिर्यकखंड के डायरेक्ट। तो दीर्घ तिर्यकखंड ए ओ बी डी ए में तिर्ज्या फ्रेशली कितना तिर्ज्या है जितना वृत्त का था 10 सेंटीमीटर। और इसका कोण का चर्चा कर दिया, कोण कितना है थीटा, यह है 360 माइनस 90, यह हो गया 270। यह हो गया दीर्घ तिर्यकखंड का कोण। इसका लिख देंगे फिर फॉर्मूला, तो यहाँ लिख देंगे अब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा थीटा हुआ 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला लघु तिर्यकखंड का भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अगर लघु तिर्यकखंड होता तो ये थीटा जो होता लघु तिर्यकखंड का होता, और अगर दीर्घ तिर्यकखंड का है तो यह थीटा दीर्घ तिर्यकखंड। तो हम यहाँ इसलिए निकाले थे कोण थीटा इस साइड वाला, कितना कन्फर्म कर दिए 270, मतलब दीर्घ तिर्यकखंड का है। तो यह थीटा की जगह लिखे 270, यह हो गया 360 इंटू या 22/7 रख दीजिए, या वैसे इसमें दिया हुआ 3.14 तो 3.14 ही रख, और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 आर स्क्वायर था 10 दो बार लिख दीजिए। इस दशमलव को हटा दीजिए नीचे 100, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 9 से काटिए 90 से, इसे 2 से काट दीजिए 15 से, तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इसका यही आंसर हो जाएगा कंप्लीट। 7 इंटू 3 21, 1 दिए 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए 15, 2 जोड़ दीजिए इसमें 17, 3 को 2 3 5.5, यही हो गया दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। याद है इसमें स्लिप नहीं करना, क्योंकि एक में वृत्तखंड है तो दूसरा में मिस्टेक से दीर्घ वृत्तखंड ही निकाल दिया जाता। लेकिन ध्यान रखना प्रश्न में क्या कहा गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे पढ़िए, इसे भी सॉल्व करते हैं। 5 नंबर है प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता। एक सर्किल है जिसका रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और वृत्त का एक चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए नंबर है चाप की लंबाई।
तो यहाँ किस चाप का जिक्र किया गया है? जो चाप 60 का कोण बनाए, मतलब लघु चाप ज्ञात करना। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। उस चाप के द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। असंगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो उस जीवा के द्वारा जो बनेगा वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ वृत्तखंड का मतलब हो गया लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्योंकि जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा है, इसका मतलब हमें दोनों ज्ञात करना। तो इसमें भी देखिए ओ एक जीवा या ए भी दिया गया। ये जीवा है कोण बनाया 60 डिग्री। इसका रेडियस ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसमें त्रिज्यखंड कौन सा है? यहाँ से वहाँ ए सी बी ओ ए, यह हो गया लघु त्रिज्यखंड। और अगर वृत्तखंड का हुआ तो पहले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का जिक्र कर लिया जाएगा। यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ए ओ बी सी ए। इस त्रिज्यखंड में त्रिज्या R इक्वल 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा हो गया 60 डिग्री। तो इसमें प्रश्न ये के मांग रहा है इसकी चाप की लंबाई या दो में है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों आसान है, पहला एक या चाप की लंबाई या चाप की लंबाई जो समझ लो। इसे हम लोग ऐसे ए बी चाप भी लिख सकते हैं या ऐसे ए सी बी भी लिख सकते हैं, या इसे एल से भी डिनोट किया है। कोई भी सिंबल यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हुआ थीटा हुआ 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ थीटा का मान देखिए कितना दिया है 60, तो पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से लिखे 20। 6 से काट दीजिए 360, 6 हो गया। 2 से काट दिए 3, 3 से 21 काटे 7, 7 7 का। इसकी चाप की लंबाई निकल गया 22 सेंटीमीटर, जो बहुत आसान था इसे निकल। क्लियर हो गया। अब है इसका त्रिज्यखंड, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड ए सी बी ओ ए का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? थीटा हुआ 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर यहाँ लिखे 60 बाय 360 22/7। आर के जगह पर यहाँ लिख देंगे 21 गुना 21, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इसे दोनों 6 से इसे काट दीजिए 36, 7 से काट दीजिए 3, 3 से काट दीजिए 6, 2 से काट दीजिएगा। तो 11 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा ट्रिक और बार बार बताते हैं 21 21 को 2। यह गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हो। अब हमें निकालना होगा इसमें वृत्तखंड। तो वृत्तखंड दोनों हिस्सा है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना।
अब देखिए यहाँ निकालते हैं 3 नंबर के अनुसार। क्या है? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड यहाँ है ACBA, 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 ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? R² पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। तो R के जगह पर यहाँ रख दीजिए इसका मान 21 का स्क्वायर, पाई की जगह पर यहाँ पाई का मान डाल दीजिए 22/7, थीटा की जगह 60, यहाँ बाय 360 माइनस हाफ साइन 60 डिग्री। तो 21 का स्क्वायर 441, 60 से काट दीजिए, 3 2 काट दीजिए, 11 हो गया 21 माइनस 1/2, और साइन 60 का मान याद होगा √3/2, जो त्रिकोणमिति में यह ढेर सारा अचर पड़ा है। तो इसे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? √3/2। अब अगर इसे दशमलव में बदलेंगे तो इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाए, अर्थात बड़ा भी होगा। तो यह मेरा क्या हो गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। इसे इतना ही रहने देंगे और यहाँ लिख दिए इतना सेंटीमीटर इसको। यह हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये खिल अब यहाँ लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ फॉर्मूला लिखना होगा पाई R²। तो यहाँ 22/7, यहाँ 21 गुना 21, 7 से इसे काट दिए 3, 21 या 63, 63 गुना 126, 126 को 11 गुना कीजिए, जोड़ दीजिए 6 8 3, यह हो गया 1386। यह हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब जब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो हमें चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया यहाँ 1386, अब माइनस यहाँ क्या आ गया 441, 11/21 माइनस √3/4 सेंटीमीटर। अगर कैलकुलेशन करना है तो इसे आप √3 का मान 1.73 रख सकते हैं, एलसीएम ले घटा सकते हैं, गुना भाग करके आप एक टर्म में बदल सकते हैं। नहीं तो मेंसुरेशन में तरीका दिखाया था, तरीका समझाया, इसलिए इस टाइप से भी जरूरत पड़ने पर हम लिख सकते हैं जिससे समय का बचत हो। टेक्निक इसका दिखाया था कि इसका दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड क्या हो। इस तरह से 5 नंबर का सवाल भी कंप्लीट हो। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न, और इस 6 में क्या क्या कहा गया।
6 नंबर है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। यहाँ भी एक सर्किल का दिख रहा है। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है। ये हुआ ए बी जीवा, और ये कितने का कोण बनाया? तो 60 डिग्री का कोण बनाया। तो इसमें एरो मार्क लगा दिया से यहाँ। तो 60 का अंतरित कोण करता है तो संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, जो अभी सॉल्व किए इसी टाइप का सेम। इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल निकालना। तो इस पिक्चर में लघु वृत्तखंड क्या हुआ? ये। तो इस पिक्चर में लिख देंगे आप लघु वृत्तखंड, क्या सा नाम है? ए सी डी ए। इस लघु वृत्तखंड में त्रिज्या आर बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, या त्रिज्या दिया हुआ 50। कोण थीटा बराबर है 60। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल ए बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा। यहाँ रख देंगे 15 का स्क्वायर। इसमें देख लीजिए पाई का मान और √3 का मान दोनों दे दीजिए। तो पाई का मान इसमें 3.14 प्रयोग करेंगे। यहाँ 60 डिग्री बाय 3 60 डिग्री 1/2 साइन 60 डिग्री। यहाँ गया 225 60 से काट दो 6 3.14 बाय 6 माइनस 1/2 √3/4 √3/2। ये हुआ साइन 60 का। मल्टीप्लाई कर ही दीजिए √3/4 और √3 का मान रख ही दीजिए तो 1.7। ऐसा स्टेप आ जाएगा। अब 225 इसका एलसीएम लीजिए तो 12 आ जाएगा। 6 से 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दी 6.28 माइनस 4 से 12 भाग लगाइए 3 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर 3 3 9 1 3 2 5.19। इसमें से इसे घटा दीजिए 225 इंटू 901। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए। यह लगभग 20.43 के लगभग आना चाहिए। ये करके देख लीजिएगा। ऐसे अंदाज से इसे लिख दिया इतना लगभग आएगा। इसका यह हुआ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह हुआ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल से ये घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का। वृत्त तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसे ए तो इसे A1 कर दिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई का मान हो गया 3.14 इंटू 15 इंटू 50। यहाँ आ गया 3.14 इंटू 225।
इस सबको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सात सौ 6.5 कर दीजिए। और इसमें अगर उतारना भी रुका हुआ है तो देखिए इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 706.5। अब हमें क्या कहा गया इसमें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यह हुआ कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल, यह वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ। यहाँ जो ज्ञात हुआ था यह किसका क्षेत्रफल ज्ञात हुआ था, यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें निकालना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे, अब लिख देना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा दो। 706.5 माइनस 20.4, यह लगभग क्या आ जाएगा, 7, 5, 6, यह आ जाएगा 686.57 लग। तो यह हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से 6 नंबर का भी जो प्रश्न है पूरा कंप्लीट हुआ। और 6 नंबर का प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ये 6 का ही प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में पूछा है। ये 6 नंबर का प्रश्न ज़्यादा पूछा है, था इसका सॉल्यूशन ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी है। अब इससे देखिए 7 नंबर, इसमें एक त्रिज्या दिया हुआ 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसमें एक जीवा, यह जीवा भी है, यह त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। यह जीवा ए बी, केंद्र पर कितना का कोण बनाया है, 120 डिग्री का कोण बना। तो इसमें कहा गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। तो इसका भी तात्पर्य वही हुआ, जब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक जीवा है तो इससे 2 वृत्तखंड बना, यहाँ भी दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो एक हो गया है लघु वृत्तखंड, तो यहाँ लिखते हैं पहले लघु वृत्तखंड, नाम क्या दे दे, ACBA, यही छायांकित भाग है। इसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया हुआ है, 120। इसका लिख देंगे क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इक्वल R² पाई थीटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। तो R की जगह 12, पाई की जगह पाई का मान दे दिया गया है 3.14, और यहाँ आ गया 120/360 माइनस 1/2 साइन 120। तो 12 का स्क्वायर यहाँ 144, यहाँ इसे काट दो 3.14/3 माइनस हाफ
साइन 120 का मान याद रखेंगे √3/2 होता। साइन 120 का मान √3/2। अभी फिलहाल इसे याद रखना होगा, या तो 10th में एडवांस मैथ पढ़ोगे उसमें समझ में आ जाएगा, या तो 11th 12th क्लास करेंगे तब इसका मान समझ में आएगा कैसे ज्ञात किया है। अभी फिलहाल याद रखिए, इसमें इसकी जरूरत है तो साइन 120 का मान √3/2। अब यहाँ 144 3.14/3 माइनस √3 का मान 1.73/4। अब इसे 144, इसे एलसीएम लीजिए, 12 हो गया तो 3 से भाग लगाइए 4, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा एलसीएम लिए थे 12 वाट, 3 से भाग दिए 12 में 4 से मल्टीप्लाई किए 3.14 तो गया 12.56। 12 में 4 से डिवाइड किए 3 हुआ, 3 से मल्टीप्लाई से 5.19 तो घटा दिया गया, यह गया 7.37। 12 से इसमें डिवाइड कर दी तो 12 हुआ, 144 कट गया 12 से, मल्टीप्लाई किए 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हुआ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कंप्लीट। अब इसी में हमें दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई की जगह रखे 3.14, r की जगह 2, तो 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आ गया